वहां से जितने भी चिन्ह हैं, पौड़ माता, लखना माता का संगल, चामुंडा माता का चिन्ह वहां से निकलते हैं रात के 3 बजे। धनछो में जो वो केलंग वजीर का बहुत ही बड़ा पत्थर है, जहाँ पर केलंग वजीर साक्षात प्रकट हुए थे और वो धनछो में ही रहते थे। उसके बाद जो है वो धनछो में जो पत्थर है उसकी परिक्रमा करते हैं और वहाँ से केलंग वजीर की इजाज़त लेते हैं एक बार फिर से। और उसके बाद जो है वो शिवगुर निकल जाते हैं शिवघराट की ओर। जब शिवगुर शिवघराट की ओर निकलते हैं तो वहाँ पर मत्था टेकते हैं शिवगुर और उस घराट की मधुर आवाज़ सुनते हैं। जब वहाँ से आगे शिवगुर निकलते हैं तो शिवगुर पहुँचते हैं सुंदरासी। वहाँ एक बहुत ही पुरानी परंपरा आज भी होती है। पुरा माता के मंदिर में जाने से पहले शिवगुर जो है वो जाते हैं शिव करोली। वहाँ जितने भी चिन्ह हैं उन सब का वहाँ पर स्नान होता है। और जैसे जैसे त्रिलोचन महादेव ने उस डल झील की परिक्रमा करी थी और जितने भी चिन्ह, चामुंडा माता की छड़ी, लखना माता का संगल और पौड़ माता की मधुर धुन के साथ जो है वो उस परिक्रमा को पूरा करते हैं। और जैसे ही परिक्रमा पूरी हो जाती है तो शिवगुर जो है वो उनका पुराना पीढ़ जो है वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर उनके शरीर में जो है तेल मला जाता है। केलंग वजीर के गुर को जो है वो बाहर डाला जाता है, क्योंकि केलंग वजीर के गुर जो है वो उस डल झील को क्रॉस करने की इजाज़त देते हैं। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल और टाइटल देख के पहचान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। देखो, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम गद्दियों को और भरमौर के हर लोगों को। क्या आपको पता है ये मणि महेश यात्रा जो है सिर्फ 15 दिन की होती है, जो जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक चलती है। पर इस यात्रा में जो लास्ट दिन, राधाष्टमी वाले दिन जो पर्व होता है, जो बड़ा नाहौन होता है, जिसमें शिव गुरु त्रिलोचन महादेव के वंश स्नान करके जो है इस यात्रा को खत्म करते हैं। पर उनके साथ बीच में क्या होता है, उनको बीच में कौन सा देवता, कौन सा भगवान, कौन सी देवी कहाँ छोड़ती है, किस जगह छोड़ती है और कितना साथ देती है उनका ऊपर पहुँचने में, बहुत सारी चीज़ें इस यात्रा के बीच में होती है। सही मायने में जो यात्रा है वो शिव गुरु और ये जो भरमौर की छड़ी है वो करते हैं, क्योंकि ये पुराने नीति नियमों और अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों से ही यात्रा करते हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूँ इस यात्रा का पूरा रहस्य। तो सबसे पहले जो है छड़ी भरमौर के चुई गांव से निकलती है, जहां से शिव गुरु महादेव का आदेश लेकर यहां से निकलते हैं। यहां पर एक पत्थर है जिसकी परिक्रमा करके जो है वो यहां से निकलते हैं। पौड़ माता जो है वो आगे चलती है। पूरा भरमौर इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो 84 में पहुंचते तो सबसे पहले वे 84 की परिक्रमा करते हैं। 84 की परिक्रमा करने के बाद वे लखना माता के मंदिर में जाते हैं और लखना माता के चिन्ह के रूप में एक संगल जिसको लेके आते हैं, क्योंकि लखना माता जो है वो सबसे आगे चलती है। उसके बाद वे धर्मराज के मंदिर में जाते हैं। वहां पर चामुंडा माता की जो है छड़ी को लेके आते हैं। जब चामुंडा माता की छड़ी को शिव के मंदिर में ले जाया जाता है तो वहां पर शिव गुरु को बाहर डालते हैं और उसके बाद जो है वो शिव गुरु आदेश देते हैं आगे जाने के लिए। जब शिव गुरु शिव जी के मंदिर से निकलते हैं तो उनके साथ जो है वो उनकी कुल देवी भरमाणी माता चली होती है, जो माता घास गुड्डी तक हमें छोड़ती है। जब शिव गुरु और चामुंडा माता की छड़ी जो वो घास गुड्डी माता के मंदिर के पास पहुंचती है, वहां पर घास गुड्डी माता जो वो जितने भी उस छड़ी के साथ लोग चल रहे होते हैं उनकी गिनती करती है, क्योंकि घास गुड्डी माता जो वो इंतजार करती है कि वापस आएंगे तो मैं उतने ही लोगों को गिनूंगी जितनों को मैंने भेजा हुआ है। जब हम घास गुड्डी माता के मंदिर से निकलते हैं तो उसके बाद हम पालदा गांव में जाते हैं। पालदा गांव में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर केलंग वजीर के जो है गुर रहते हैं। वहां पर केलंग वजीर के गुर को जो है वो आला नामक के स्थान पर लेके जाया जाता है। वहां पर केलंग वजीर का पुराना मंदिर है। वहां भी केलंग वजीर अपने चिन्ह के रूप में प्रकट हुए थे। वहां पर केलंग वजीर के जो गुर हैं वो हमें लंग देते हैं। लंग मतलब जो कि आदेश देते हैं, खुद को संगल से मारते हुए जो वो आगे की ओर निकलते हैं। जब केलंग वजीर के गुर हमें आदेश देते हैं तो वो हमें हटसर तक छोड़ने का वादा करते हैं। वहां तक केलंग वजीर हमारे साथ चलते हैं। चलते चलते जो है वो सांदी नामक जगह आती है, जहाँ पर शिव जी के सांदी स्मूथ हुए थे। जो गद्दियों की शादी होती है, जब गद्दियों के सांदी स्मूथ होते हैं, जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं वहां पर शिव जी के मंत्र पढ़े गए थे। वहां चाल जो है पौड़ माता को हमारे दूसरा जो गुट है वो कैरा नामक उनको देते हैं। वहां से चलते चलते वे पहुंचते हैं हटसर गौरी शंकर के मंदिर में। तो जब गौरी शंकर के मंदिर में बैठते हैं तो वहां पर आर्त
समाप्ति होती है, वहाँ पर जो उस रात को जो नुआड़ा होता है, वहाँ पर शिव गुरु को बाहर डाला जाता है और सुबह 3 बजे वहाँ से जितने भी चिन्ह हैं, पौड़ माता, लखना माता का संकल्प, चामुंडा माता का चिन्ह वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से सभी चिन्ह निकलते हैं सुबह के 3 बजे। जब सुबह 3 बजे वहाँ से जितने भी चिन्ह और शिव गुरु है वहाँ से निकलते हैं तो वो पहुँचते हैं धनछो। धनछो में जो वो केलंग वजीर का बहुत ही बड़ा पत्थर है, जहाँ पर केलंग वजीर साक्षात प्रकट हुए थे और वो धनछो में ही रहते थे। उसके बाद जो वो धनछो में जो पत्थर है उसकी परिक्रमा करते हैं और वहाँ से केलंग वजीर की इजाज़त लेते हैं एक बार फिर से। और उसके बाद जो है वो शिवगुर निकल जाते हैं शिव घराट की ओर। जब शिवगुर शिव घराट की ओर निकलते हैं तो वहाँ पर मत्था टेकते हैं शिवगुर और उस घराट की मधुर आवाज़ सुनते हैं। जब वहाँ से आगे शिवगुर निकलते हैं तो शिवगुर पहुँचते हैं सुंदरासी। जब सुंदरासी पहुँचते तो वहाँ एक बहुत ही पुरानी परंपरा आज भी होती है। वहाँ सुंदरासी से थोड़ा ही आगे जब भैरव घाटी की चढ़ाई लगनी होती है तो वहाँ पर एक मंदिर है भैरव बाबा का। वहाँ बैठकर जो है शिवगुरु सत्तू खाते हैं। सत्तू वो होते हैं क्योंकि शिव गुरु ने जो होता है उस टाइम व्रत रखा होता है, तो व्रत के ऊपर कोई भी अन्न का दाना नहीं खाता। उस टाइम उधर हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए गए खाने को ही खाया जाता है, जैसे सत्तू। जब वो सत्तू खाते हैं तो उसके बाद वे बिल्कुल भी नहीं रुकते। जब शिवगुरु और छड़ी भैरव घाटी से ऊपर चलते हैं तो वे पहुंच जाते हैं गौरी कुंड। गौरा माता के मंदिर में जाने से पहले शिवगुरु जो है वो जाते हैं शिव करोत्री। वहाँ जितने भी चिन्ह हैं उन सब का वहाँ पे स्नान होता है, चिन्ह को धोया जाता है, चिन्ह का स्नान होता है और तब वे उस चिन्ह को लेकर जो है वो वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो गौरा माता के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो शिव गुरु हैं वे सीधा ही डल झील की ओर निकलते हैं और जैसे जैसे त्रिलोचन महादेव ने उस डल झील की परिक्रमा करी थी और जितने भी चिन्ह, चामुंडा माता की छड़ी, लखना माता का संगल, पौड़ माता की मधुर धुन के साथ जो है वो उस परिक्रमा को पूरा करते हैं। और जैसे ही परिक्रमा पूरी हो जाती है तो शिव गुरु जो है वो उनका पुराना पीढ़ जो है वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर उनके शरीर में जो है तेल मला जाता है। जो शिव के गुरु होते हैं उनके गले में जो है वो पीला कपड़ा बांधा जाता है। जैसे ही वे कपड़ा बांध दिया जाता है तो जितने भी शिव गुरु हैं वो चले जाते हैं जहाँ से डल झील शुरू होती है, जहाँ पर चमुखी पिंडी है। जब उस चमुखी पिंडी के पास शिव गुरु जब खड़े हो जाते हैं, केलंग वजीर के गुरु को जो है वो बाहर डाला जाता है, क्योंकि केलंग वजीर के गुरु जो है वो उस डल झील को क्रॉस करने की इजाज़त देते हैं शिव गुरु को। और जो डल झील है वो 2 कुंड है। एक जो कुंड है वो शिव भगवान का है और एक जो है वो काली माता का। पर वो दोनों कुंड जो वो आपस में जुड़े हुए हैं उनका पता नहीं चलता। उनका पता सिर्फ तभी चलता है जब पर वहाँ पर बलि दी जाती है और भेड़ की जो मुंडी होती है काली के कुंड में डाला जाता है। और उसके बाद जो है केलंग वजीर अपने पत्थर पे खड़े होते हैं और वहाँ से वो जो है शिव गुरु को इजाज़त देते हैं। जब शिव गुरु उस डल झील में जाते हैं तो उस झील के नीचे कुछ भी नहीं है। पर ये पौराणिक काल सतयुग टाइम से एक रहस्य बना हुआ है कि उस डल झील को कैसे क्रॉस किया जाता है। ये जो डल झील क्रॉस करने की परंपरा है ये सदियों पुरानी है। ये जो डल झील की पौराणिक परंपरा है ये त्रिलोचन महादेव के वंशज जो है सतयुग से निभाते आ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ डल झील क्रॉस क्यों किया जाता है। ये जो मेला है 15 दिनों का, जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक, ये शिव जी का एक बहुत बड़ा मेला है जिसमें हर कोई अपनी प्रस्तुति देता है। और हमारे त्रिलोचन महादेव जो हमारे पूर्वज थे उनको वरदान दिया गया था शिव जी के द्वारा, जो मेरा मणिमहेश मेला होगा उसमें तेरे वंशज जो हैं वो इस डल झील को क्रॉस करेंगे, तुम्हारी ये प्रस्तुति होगी। एक हिसाब से आप मान लो कि कहीं जब फंक्शन होता है, बहुत बड़ा जब फंक्शन होता है उसमें हर किसी को परफॉर्मेंस करने की जो है इजाज़त नहीं मिलती, पर आप एक ऐसे लकी पर्सन हो जिसमें आपको एक परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। तो वही ये शिव जी का बहुत बड़ा पर्व है राधाष्टमी। ये मणिमहेश कैलाश इतना प्राचीन, इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ पर 84 सिद्ध और नवनाथ आ गए थे शिव जी के साथ। जब शिव जी का इतना बड़ा पर्व होता है तो उसमें आप ऐसे समझ लो कि एक मनुष्य द्वारा जो है शिव जी के इतने बड़े फंक्शन में जो है वो एक परफॉर्मेंस होती है जिसको कहते हैं डल झील क्रॉस करना, और जिसको स्वयं शिव जी ने वरदान दिया हो त्रिलोचन महादेव को और उनके वंशज को कि कोई भी जो है तेरे वंशज का इस डल झील में नहीं डूबेगा और जो भी उनके मुंह से निकलेगा वो हमेशा सच होगा और वही मेरे जो है चेले बनेंगे, यानी कि गुरु बनेंगे। हमारे पूर्वज को मिला था ये वरदान त्रिलोचन महादेव को, उनकी वजह से जो है आज शिव गुरु आज भी इस पौराणिक परंपरा को निभा रहे हैं। एक बहुत गहरी बात बताऊंगा इसमें, इस बार जो है 2025 में डल झील नहीं टूट पाई, पर डल झील टूटी है क्योंकि जो अर्धगंगा है 84 में वहाँ पर डल का पानी आता है। पूर्वजों के द्वारा हमें बताया गया था अगर कभी
कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा हर एक चीज़ का अल्टरनेट निकाला गया था। तो उस टाइम हमारे पूर्वजों ने बताया था कि अगर आप कभी ऊपर ना पहुंच पाओ किसी कारणवश, तो यहाँ पर डल झील की जो है परंपरा को पूरा करना और आपकी हर परंपरा पूरी होगी। ऐसा पर्व आते रहता है। 1905 में भी ऐसा ही हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा त्रासदी जो थी वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। पर हमारे भरमौर में भी जो है वो बहुत सारे जो शिव जी का मंदिर है और नरसिंह भगवान का जो 1400 साल पुराना मंदिर है उसको भी हिला दिया था, और भरमौर में जितने भी रोड थे वो सारे रोड चले गए थे। हमारे पूर्वजों ने शिव जी से पूछा कि हम क्या करें, तो शिव जी ने ही बताया था कि यहाँ पर अर्धगंगा में ही जो है डल झील तोड़ने की परंपरा को पूरा किया जाए। तो हमारे पूर्वजों द्वारा आज भी वैसा ही हुआ, और हमारे पूर्वजों ने जो बताया था उसके अनुसार हमारे जो शिव गुरु हैं उन्होंने कुफरी में, जहाँ जिसको अर्धगंगा बोलते हैं, उसी में डल झील तोड़कर जो है इस परंपरा को निभाया गया है। तो मणि महेश यात्रा का जो मैंने बताया है, ये करते हैं सिर्फ शिव गुरु। और जो यहाँ भरमौर की छड़ी है चामुंडा माता की, चामुंडा माता, भरमाणी माता, लखना माता, इन देवियों का बहुत बड़ा रोल है इस भोलेनाथ की जो ये यात्रा है, पुराने टाइम से जो होती आ रही है। और ये जब यात्रा होनी थी उससे पहले महादेव ने कई बार ऐसी चीज़ें बताई थी कि ये यात्रा होनी है, क्योंकि भरमाणी माता को यहाँ रोका गया था सिर्फ इस यात्रा करके। भरमाणी माता की यहाँ पर जगह ली गई क्योंकि इस यात्रा को शुरू करना था महादेव ने, क्योंकि ये मणि महेश जो तीर्थ स्थल है ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। आप मान सकते हैं एक मणि महेश ही ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर 84 मंदिरों के दर्शन होते हैं, और कोई ऐसा कैलाश नहीं है जहाँ पर 84 मंदिर, जहाँ पर धर्मराज की नगरी हो, जहाँ पर भाग्य लिखने वाली देवी हो, और स्वयं हरिहर महादेव जहाँ पर बैठे हो। और ऐसी एक देवी जिसने रक्त बीज का जो है बद्ध करके यहाँ पर बैठी थी, ब्रह्मचारिणी यानी कि भरमाणी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पर बैठे होते हैं। और इस यात्रा को सबसे पहले जो वो देवी देवताओं द्वारा किया जाता था। इस यात्रा को रावण ने भी कर रखा है। भरमौर के बहुत सारे फैक्ट हैं जो अभी किसी को भी पता नहीं है, पर आप सबको अगर ये जानने हैं तो सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को इतना शेयर करें। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी मणि महेश यात्रा जैसे तीर्थ स्थलों में कहीं भी आप जाओ तो कभी भी गंदगी मत फैलाना, कभी भी आओगे तो भक्ति भाव से आना, कभी भी पिकनिक समझ के मत आना, नहीं तो इस बार जो हुआ है वो आगे भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो भरमौर के लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप लोग चले जाते हैं, हमको कई बार यहाँ पर राशन भी नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई दिनों तक किसी से भी हमारी बातचीत नहीं हो पाती है। तो कभी भी गंदगी ना फैलाएं। और भी आपको भरमौर के बारे में बहुत कुछ बताने को है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भरमौर के बारे में बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये सब चीज़ें जो है हर किसी तक पहुँचे, महादेव के हर भक्त तक पहुँचे। बहुत जल्दी आऊँगा वीडियो लेकर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता हूँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।